Good morning, all of you. Today we are discussing about why do we need resource planning. Okay. The question is here: why do we need resource planning? Resource planning. कि देखिए हमें जो है रिसोर्स प्लानिंग की आवश्यकता क्यों है, इसकी नीड क्यों है, कि रिसोर्स प्लानिंग हमें क्यों करनी पड़ती है। तो मैं जनरली आपको यहाँ समझा रहा हूँ कि रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है। देखिए कि रिसोर्स प्लानिंग की हमें जो है नीड क्यों होती है। जैसे मान लीजिए कि मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि दो प्लेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टुक एग्जांपल्स ऑफ टू प्लेसेस। इस प्लेस में ये प्लेस है ए एंड ये प्लेस है बी। अब ये जो प्लेसेस है यहाँ पे कोई स्पेशल, जैसे मान लीजिए एग्जांपल ये राजस्थान है और ये जो है हिमाचल है। देखिए राजस्थान जो है उसके अंदर एक रिसोर्सेज की क्या है, जैसे सोलर एनर्जी है। सोलर एनर्जी या वाइंड एनर्जी है, वो तो क्या है भाई, प्लेंटीफुल है। क्या है, प्लेंटीफुल है या अबंडेंट क्वांटिटी में है। अबंडेंट क्वांटिटी में है कि नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर किसी एक विशेष प्रकार के रिसोर्स की कमी भी है, वो है लैक्स ऑफ वाटर रिसोर्स। लैक्स ऑफ वाटर रिसोर्स, यहाँ पे पानी के जो संसाधन है उनकी कमी भी है, ठीक है। दूसरा प्लेस हमारे पास है बी। बी के यहाँ पे जो है हिमाचल है। हिमाचल में वाटर जो रिसोर्स है वो है अबंडेंट। क्या है, अबंडेंट। लेकिन यहाँ पे सोलर एनर्जी जो है वो क्या है, उसकी डिफिशियंट है। क्या है, वो डिफिशियंट है या तो या उसकी लेक है। क्या है, लेक ऑफ है, ठीक है। तो इन दोनों प्लेसेस पे अब मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी प्लेस है, अलग अलग जो रीजन्स है वहाँ पे अलग अलग रिसोर्सेज की या तो लैक ऑफ होती है या वहाँ पर अबंडेंट क्वांटिटी में होते हैं, ठीक है। इसीलिए हमें रिसोर्स प्लानिंग की नीड होती है। क्यों होती है, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम राजस्थान के अंदर जो वाटर रिसोर्सेज की कमी है उसको अगर हम प्लानिंग करके हिमाचल से कहाँ ला सकते हैं, राजस्थान ला सकते हैं, ठीक है। और जो सोलर एनर्जी यहाँ से जो बनेगी उसको हम हिमाचल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यही क्या है, एक रिसोर्सेज प्लानिंग है। क्या है, एक रिसोर्स प्लानिंग है, ठीक है। तो अब आप देखिए इसका जो है समरी है वो देखिए आप। इसकी समरी देखिए क्या होगा कि देर आर some regions which are rich in certain types of resources. There are some regions which are rich in certain types of resources, but are lacks of some resources. There are some regions which are considered
सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ सफिशिएंट in term of available of resources, availability of resources, and there are some resources, regions which have acute shortage, जैसे कि कुछ रीजन्स होते हैं जहाँ पर तो अलग अलग प्रकार के जो रिसोर्सेज है वो रिच क्वांटिटी में होते हैं, कहीं पर इनकी कमी होती है। कुछ रीजन्स होते हैं, कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जो किसी विशेष प्रकार के जो है एक अलग प्रकार के स्पेसिफिक जो रिसोर्स है उसमें सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, और किसी में जो है एक स्पेशल रिसोर्स की क्या होती है, एक्यूट शॉर्टेज होती है। तो आगे देखिए, हेंस प्लानिंग, हेंस रिसोर्स प्लानिंग is a widely accepted strategy for judicious use of resources and has importance in a country like India, which has diversity in the presence of resources, ठीक है। तो इसलिए रिसोर्सेज जो प्लानिंग है, रिसोर्स प्लानिंग जो है वो क्या है, एक वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी है फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज, कि अगर हमें रिसोर्सेज का जो है जुडिशियस यूज करना है, एक जो है न्यायिक रूप से उसका जो है प्रयोग करना है, तो इसके लिए वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी है वो क्या होगी, रिसोर्स प्लानिंग होगी। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो उन कंट्रियों के लिए बन जाती है जो इंडिया के जैसे, जहाँ पर जो है डाइवर्सिटी, रिसोर्सेज की क्या पाई जाती हो, डाइवर्सिटी हो, विविधता हो। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं रिसोर्सेज प्लानिंग। आगे इसे जो है हम कहेंगे जो है नीड ऑफ रिसोर्सेज प्लानिंग। हेंस we need resources planning, इसलिए हमें जो है किसकी आवश्यकता होती है भाई, रिसोर्सेज जो है रिसोर्स प्लानिंग की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब आप देखिए नेक्स्ट जो है, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो होगा लैंड रिसोर्स। ठीक है, लैंड। तो सबसे पहले देखिए कि लैंड इज ए नेचुरल रिसोर्स। लैंड इज ए नेचुरल रिसोर्स। लैंड जो है वो क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है भाई। क्या है कि नेचुरल रिसोर्स है। इट सपोर्ट्स
It supports natural vegetation, wildlife, wildlife, human beings, human beings, human beings, and economic activity, economic activity, and transportation, and transportation, एंड ट्रांसपोर्टेशन। देखिए कि लैंड रिसोर्स जो है वो क्या है, लैंड रिसोर्सेज के बारे में हम पढ़े। अब हमारे सामने एक स्पेसिफिक रिसोर्स की बात हो रही है, वो है लैंड रिसोर्स, जिसे हम बोलते हैं भू संसाधन। क्या बोल सकते हैं भाई, हिंदी में हम कह सकते हैं भू संसाधन। अब लैंड रिसोर्स जो लैंड क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है, एक प्राकृतिक संसाधन है जो सपोर्ट करता है, किसे सपोर्ट करता है, नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन को सपोर्ट करता है, वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करता है, ह्यूमन बींग्स जो एक्टिविटी है उनको सपोर्ट करता है, इकोनॉमिकल एक्टिविटी है वो सभी लैंड पे होती है। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन जैसी जो प्रोसीजर होती है या जो एक्टिविटीज़ होती है वो भी लैंड पर ही होती है। तो लैंड जो है वो एक वाइटल रिसोर्स है। क्या है हमारे लिए, एक वाइटल रिसोर्स है। हाउएवर, आगे देखेंगे नेक्स्ट, हाउएवर land is a finite, land is a asset, land is an asset of finite magnitude, लैंड जो है वो क्या है कि फाइनाइट मैग्नीट्यूड का एक एसेट है भाई। कैसी एसेट है ये, फाइनाइट मैग्नीट्यूड एसेट है। फाइनाइट का मतलब होता है सीमित। क्या होती है भाई, सीमित होती है। क्या होती है, सीमित। जो है ये क्या है, एक एसेट है, जो है एसेट है। लैंड को जो है हमने एसेट माना, और कैसी एसेट माना है, फाइनाइट मैग्नीट्यूड एसेट माना है। देयरफॉर it is important to use the available land for various purpose, अब आगे देखिए कि लैंड को हमने क्या माना है, फाइनाइट मैग्नीट्यूड की एसेट माना है जो इंपॉर्टेंट होती है। क्या होती है, इंपॉर्टेंट, किसके यूज के लिए, जो अवेलेबल जो लैंड है वो हमारे लिए वेरियस पर्पज में काम जो है यूज होती है। अब आगे देखिए लैंड जो है वो अलग अलग जो है ज्योग्राफिकल एरिया में डिवाइडेड है, अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में डिवाइड है। जैसे फॉर एग्जांपल माउंटेन में डिवाइड है भाई, लैंड के ऊपर कहीं माउंटेन है, कहीं पर प्लेन्स है, कहीं पर प्लेट्यूज है। ठीक है, तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आगे देखिए नेक्स्ट, इन इंडिया और स्पेशली हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। इन इंडिया about 43% part of land is covered with plains, and 30% of land account 30% of land account mountain, and 27%
लैंड पार्ट, लैंड इज प्लेट्यूज, ओके। देखिए इंडिया के अंदर जो टोटल लैंड एरिया है उसका जो 40%, देखो ध्यान से सुनिए, 43% में अगर हम बात करें तो 43 जो परसेंट है, कितना परसेंट भाई, 43 जो परसेंट है वो तो क्या है भाई, प्लेन्स में, 43% पे क्या है, प्लेन्स है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो है 30% पे, कितने परसेंट पे, 30% पे जो है वो है माउंटेन्स, क्या है, माउंटेन्स है। और 27% पे, कितने परसेंट पे, 27% पे जो है वो है प्लेट्यूज, क्या है, प्लेट्यूज हैं। तो ये जो है लैंड रिसोर्सेज की जो है, इसका जो है पनोरमा है या इसकी जो टाइप है वो लैंड की, इंडिया के अंदर कितने परसेंट पार्ट पे लैंड है, कितने परसेंट पार्ट पे जो है प्लेन्स है, और कितने परसेंट पार्ट पे जो है माउंटेन्स है, और कितने परसेंट पार्ट पे जो है प्लेट्यूज है, इनके बारे में हमने डिस्कस की है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे कि लैंड का जो यूज है, लैंड रिसोर्सेज का जो यूज है वो किस किस तरीके से या किस किस टाइप में जो है, किस किस वे में जो है यूज किया जाता है। थैंक यू, गुड बाय।